कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए हैं जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, प्रैक्टिस के तौर पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा किस हार्मोन्स को फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, लड़ो या भागो हार्मोन्स कहते हैं, ये आपसे पूछा है। या पूछा है आपसे किस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को अचानक आने वाले तनाव, डर या खतरे की स्थिति में सतर्क और तैयार करता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, विशेषकर एड्रिनल मेडुला से। जब एड्रिनल स्रावित होता है तब शरीर में हृदय गति बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, जो है पुतलियां फैल जाती हैं, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, मांसपेशियां जो है सतर्क हो जाती हैं। इसलिए इसे कहा जाता है फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। बाकी ऑप्शन दिया इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ग्लूकॉन दिया है, ग्लूकागॉन तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो यह महिला प्रजनन हार्मोन में एक गर्भधारण में सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए टी जी सी। ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन और आरएनए में यू मतलब यूरेसिल पाया जाता है। पर यहां पूछा है डीएनए में, तो डीएनए का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है, परंतु आरएनए में जो यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन के जगह पर, यह भी ध्यान रखें। बाकी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा अंग आरबीसी को नष्ट करता है, आपसे पूछा है कौन सा अंग है जो आरबीसी को नष्ट करता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चलिए बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा स्प्लीन या प्लीहा। या स्प्लीन या प्लीहा जो है यह आरबीसी को नष्ट करता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रग्रह भी कहा जाता है, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य में सबसे अधिक पाचन एंजाइम कहां बनते हैं, मनुष्य में सबसे अधिक पाचन एंजाइम कहां बनते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में होती है। अब अग्नाशय में सबसे अधिक एंजाइम जो है वह बनते हैं। अग्नाशय मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाचन एंजाइम बनाने वाला अंग है, या एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जो एंड्रोकाइन यानी कि हार्मोन और इंसुलिन और एक्सोक्राइन जिसे बोलते हैं एंजाइम दोनों कार्य करता है। अग्नाशय से निकलने वाला पेंक्रियाटिक रस जो है, पेंक्रियाटिक जूस, कई पाचक एंजाइमों भरपूर होता है। मुख्य पाचक एंजाइम जो अग्नाशय में बनाता है चलिए बताते हैं आपको। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन पचाने के लिए है, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए होता है, लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो होता है वसा को पचाने के लिए होता है, और न्यूक्लियस की बात करें तो डीएनए और आरएनए को तोड़ने के लिए होता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन किया जाता है, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है, थायराइड ग्रंथि जो है वह किस हार्मोन का निर्माण करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो कोशिका झिल्ली का जो मुख्य घटक है वो फास्फोलिपिड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोलिपिड जो है कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं का मुख्य घटक जो है वह फास्फोलिपिड द्विस्तर फास्फोलिपिड बाइलर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए, हम देखते हैं और आपका रिप्लाई भी करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है इस
अगर इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, ईमानदारी से लिखिएगा, यहां पर कोई चीटिंग मत करिएगा प्लीज। आप लोग ईमानदारी से लिखिए, जिसका राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। इससे हमें पता चलेगा कि तैयारी कैसी है और हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना अप करना है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, पांव की मांसपेशियां। पांव की मांसपेशियां को द्वितीय हृदय या सेकंड हार्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए जान लेते हैं। पांव की मांसपेशियां को द्वितीय हृदय कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के निचले भाग से रक्त को हृदय तक वापस पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तब पांव की मांसपेशियां संकुचित होकर सिराओं में रक्त को ऊपर की ओर पंप करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हृदय रक्त को पंप करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस एंजाइम की सहायता से दूध दही में परिवर्तित होता है। किस एंजाइम की सहायता से जो है दूध है वह दही में परिवर्तित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिले हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को पता था और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें लिखा करिए, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स लिखा करिए कॉपी पेन में या कमेंट बॉक्स में। इससे आपको पता हो जाएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। या जो मॉडरेट है इस पेपर का, आज 50% अच्छे प्रश्न है, जो कि कठिन प्रश्न है। बाकी आपका ये सरल सेट है, यह भी ध्यान रखिए। तो आपको इसमें 30 में से लगभग 27 या 28 प्रश्न आपके होने चाहिए ईमानदारी के रूप में, ईमानदारी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आनुवंशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया। आनुवंशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं। मनुष्य की सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, ये आपसे पूछा है। बढ़िया प्रश्न ये भी है, पूछा गया प्रश्न एनटीपीसी में। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा की कोशिकाएं। त्वचा की कोशिकाएं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की कोशिकाएं जो है निरंतर विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस हार्मोन्स को माता हार्मोन कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, यह पूछा गया प्रश्न है ग्रुप डी के एग्जाम में। किस हार्मोन को माता हार्मोन कहा जाता है, चलिए बता दीजिए। देखते हैं आपका राइट आंसर होता है कि नहीं। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है, जिसे माता हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है माता हार्मोन, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है स्त्रियों में दूध उत्पादन में सहायक होता है, इसलिए इसे माता हार्मोन के रूप में जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है। मनुष्य में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में या पानी में। तो जिससे हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वह वसा से होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी, जो कि सबसे अधिक ऊर्जा देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा है। बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है यह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पुरुष XY और महिला XX होते हैं तो वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है XY होता है और महिला का गुणसूत्र जो होता है XX होता है। तो वाई गुणसूत्र जो होता है वह लिंग निर्धारण करता है। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला का X गुणसूत्र मिलते हैं तो बच्चा जो होगा वह बालक होगा, और अगर पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का जो X गुणसूत्र निषेचन के समय मिलेंगे तो जो होने वाला बच्चा होगा वह लड़की होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका में शक्ति उत्पादन का स्थल कौन होता है। कोशिका में शक्ति उत्पादन का स्थल कौन होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भोजन के पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है। बढ़िया प्रश्न है यह भी। भोजन के पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाइलेज। अमाइलेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अमाइलेज लार में पाया जाता है और स्टार्च को तोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती है, ये आपसे पूछा है। यह भी बढ़िया प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन जिसे पीटीएच हार्मोन बोलते हैं, रक्त में कैल्शियम और फास्फेट का संतुलन बनाए रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी, आपसे पूछा है। तो रक्त समूह की जो खोज की थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वग्राही भी पूछता है, तो सर्वग्राही जो होता है वह ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वह सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है। प्रोटीन संश्लेषण जो है वह कहां होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम में। सॉरी, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण का जो निर्माण होता है या प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है, तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है किस ऊतक में वसा संग्रहित होता है। यह भी बढ़िया प्रश्न है, किस ऊतक में वसा संग्रहित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। वसा जिसे फैट बोलते हैं, मुख्यतः संयोजी ऊतक के एक विशेष प्रकार में संग्रहित होते हैं, जिसे वसायुक्त ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। यह ऊतक शरीर में ऊर्जा संग्रह, ताप संतुलन और अंगों की सुरक्षा में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन विकसित करता है। बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन विकसित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली जो विकसित करता है वह थाइमस ग्रंथि करता है। थाइमस ग्रंथि जो है बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स नामक स्वायत्त रक्त कोशिकाओं में परिपक्व और प्रशिक्षित करती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, यह आपसे पूछा है। बढ़िया प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। और सरल क्वेश्चन भी है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यकृत में अमीनो अम्ल के टूटने से अमोनिया बनता है, जो यूरिया में परिवर्तित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा अंग जैविक फिल्टर बायोलॉजिकल फिल्टर कहलाता है। आपसे पूछा है कौन सा अंग जैविक फिल्टर या बायोलॉजिकल फिल्टर कहलाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है यकृत। यकृत जो है बायोलॉजिकल फिल्टर या जैविक फिल्टर कहलाता है। यकृत शरीर में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। किस प्रोटीन के कारण रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है, यह पूछा है आपसे। बढ़िया क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को लाल बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन में दिया स्कर्वी। तो स्कर्वी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। बल्ट रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। आप लोग, और जो विटामिन डी की कमी से जो होता है वह रिकेटस नामक रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न के हिसाब से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेटस कहलाता है। और विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत हैं।
रिकेटस मुख्यतः बचपन में होता है, जबकि बड़ों में इसकी कमी से जो होता है रोग होता है वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। आप लोग, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहां होती है? प्रोटीन पाचन की शुरुआत कहां होती है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। मुंह से होती है, अमाशय से होती है, यकृत से होती है, या बड़ी आंत से होती है? तो प्रोटीन का पाचन की जो शुरुआत होती है वह अमाशय से होती है। मैक्सिमम लोग मुंह करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन जो होता है वह अमाशय से शुरू होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पाचन के लिए अमाशय में सक्रिय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी, आपसे पूछा है। तो बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, या जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने जितनी होती है, परंतु इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अभी पूछ लेता कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। देखते हैं, बढ़िया प्रश्न होगा। अगला प्रश्न पूछा, शरीर में रोगों से लड़ने वाला प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर में रोगों से लड़ने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, बता दीजिए। ऑप्शन ए क्या सही होगा? नहीं, ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन के विरुद्ध शरीर की रक्षा करती है। तो ये है टॉप 30 बायोलॉजी के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी को टारगेट करके क्वेश्चन सेट बनाया गया था, परंतु अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहां पर साइंस पूछा जाता है, इसको आप देख सकते हैं। बढ़िया प्रश्न था। आगे जो होगा वो और जो सेट होंगे वो और मॉडरेट सेट होंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, आनुवंशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, देख लीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद,